अगर बॉलीवुड जगत के लोग अगर कुंभ में आते हैं तो आस्था की डुबकी लगाए, ना कि ब्रांडिंग करे। ब्रांडिंग के लिए तो बहुत समय है, हर समय आप ब्रांडिंग करते रहते हैं, मगर जब इस महाकुंभ में आते हैं, दिव्य कुंभ में आते हैं, इस डिजिटल कुंभ में आते हैं, तो कुंभ का आनंद ले। और इस आस्था का पर्व है ये, इसमें आप आस्था दिखाए और इसी के अंदर आके आप कुंभ के अंदर पवित्र नदी त्रिवेणी के अंदर संगम के अंदर डुबकी लगाएं। ब्रांडिंग के लिए बहुत जगह बाकी है, ब्रांडिंग वहाँ करें, यहाँ ब्रांडिंग करना अच्छी बात नहीं। अगर ब्रांडिंग करने आते तो मैं कहती हूँ कि सरकार से, यूपी सरकार से, कि उनको फिर आने न दिया जाए। जिस तरीके से पिछले द्वारा ये गलत बात है। देखिए, ये कुंभ है, कुंभ के अंदर आके आप लॉन्चिंग करते हो, फिल्मों का लॉन्चिंग करते हो, तो मैं इस पे कड़ी कड़ी आपत्ति जताती हूँ। लॉन्चिंग के लिए कई जगह है, ऐसी फिल्में जो भौतिक फिल्में हैं उनको धर्म क्षेत्र में आके इस तरह की लॉन्चिंग नहीं करनी चाहिए। ये लॉन्चिंग गलत है और मैं इससे कड़ी निंदा करती हूँ इस एक पे। तरफ ये बात भी उठ रही है कि मूवी में अलग तरीके से सही दर्शाया कहा जाता आपने है है। और दूसरी तरफ आस्था की डुबकी, मैंने बहुत कई सारी ऐसी इनके प्रमोशंस देखे हैं मैंने टीवी पे, कि भगवान के नाम पर भी ये लोग गलत चीज़ें दर्शाते हैं और उसके बाद आके इस सनातन में आके, ये आस्था के पर्व में आके फिर ब्रांडिंग भी करते हैं। तो इनको परमिशन कौन देता है कि यहाँ आके ब्रांडिंग करना कुंभ में? तो इसीलिए इसको बैन करना चाहिए। और मेरी मांग है कि इस तरह के फिल्म जगत के लोग जब यहाँ आके ब्रांडिंग करते हो तो उनको प्रॉपर बैन कर दिया जाए। गुरुमा आप आगे उस उपाधि का किस तरीके से आप आगे देखिए, मैं कहूँ, मैं बड़ी सौभाग्यशाली जीवात्मा मानती हूँ अपने आप को, और मुझे ईश्वर ने जगत गुरु के रूपी प्रसाद मुझे सन्यासी महिलाओं ने दिया है। परी अखाड़ा से मुझे जगत गुरु की उपाधि प्राप्त हुई है। महिला सन्यासियों ने मिलके जगत गुरु की उपाधि इसी प्रयागराज भूमि के कुंभ से कुछ दिन पूर्व ही मुझे दिया है। और मैं इसका, बोलते हैं न, तन मन से निर्वाहन करूंगी और जगत गुरु की जो गरिमा है उसको बनाए रखूंगी। ये मैं इसकी पूरा पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि जगत गुरु की उपाधि जगत कल्याण हेतु होती है। और आप तो जानते ही हैं, मैं श्रीमद् भागवत का कथा करती हूँ, इसीलिए उस कथा को लेकर सबने कहा कि नहीं, आपको जगत गुरु की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। तो इसीलिए महिला सन्यासियों ने मुझे जगत गुरु की उपाधि दी। और इस उपाधि के बाद कई सारी बातें निकली, कई सारे लोग कमेंट करते रहे। मैं उन कमेंट से डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सनातन का लिए कार्य करना है और मैंने सनातन के लिए कई सारे कार्य किए हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और समाज भी जानता है। गुरुमा आपका क्या वरीयता रहेगा, प्राथमिक किस तरीके की आपकी तरफ से? इस महाकुंभ के अंदर मैं अर्धनारेश्वर धाम के शिविर के अंतर्गत वैष्णव किन्नर अखाड़ा का गठन करूंगी और इसकी आगाज मैं इस प्रयागराज कुंभ से कर रही हूं कि एक अलग से किन्नरों का अखाड़ा होगा और उस अखाड़े का नाम होगा वैष्णव किन्नर अखाड़ा। गुरुमा साधु संत सन्यासी सभी जुटेंगे, सनातन बोर्ड को लेकर आप लोग क्या बातें होंगी या किस तरीके के प्रस्ताव होंगे? देखिए, सनातन बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक हो चुका है, क्योंकि हम देख रहे हैं वक्फ बोर्ड जैसे प्रयागराज की भूमि को कह रहा है वक्फ बोर्ड कि ये भी हमारे वक्फ बोर्ड में आता है। हैं? तो ऐसे दुर्बुद्धि दुराचारी लोग, उनको मैं यही कहूंगी कि आप तो पूरे भारतवर्ष को बोलोगे कि ये वक्फ बोर्ड की भूमि है, तो ऐसे कैसे? इसीलिए सनातन बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक है कि जिससे हमारे सनातन धरोहर, हमारे सनातन भूमियों को बचाया जाए। क्योंकि आने वाले टाइम में पता लगा
कि भारतवर्ष तो पूरा मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, वक्फ बोर्ड राष्ट्र बन जाएगा, एक नया ये तरीका चालू कर देंगे। इसीलिए सनातन बोर्ड का गठन होना बहुत जरूरी है। अगर सनातन बोर्ड का गठन कोई और नहीं करेगा तो ये किन्नर समाज करेगा सनातन बोर्ड का गठन, और एक आगाज करेगा कि हम सनातन की रक्षा करेंगे, हम क्षत्रिय है, हम अर्धनारेश्वर है, महातांडव रच देंगे इसके लिए। हम सनातन धरोहर को बचाने के लिए हमारे प्राण तक निछावर है। गुरुमा इसी को वर्जित कर रही है, तो ये ऑपोजिशन वाले को समझना चाहिए कि गैर हिंदुओं को क्यों प्रवेश बंद कर रही है। आज हम हर जगह देख रहे हैं, संबल की बात आती है तो संबल की बात भी आती है, तो वहां पे भी अवशेष निकले ना मंदिरों के। कल काशी में भी एक मंदिर जो 250 साल पुराना जी, मंदिर है, 3 खंडित शिवलिंग उसमें भी मिले। तो ये जरूरी है कि गैर हिंदुओं को प्रवेश करना वर्जित है, क्योंकि हिंदू भी तथा कथित जो धर्म बने हुए हैं उनके प्रोग्राम्स में तो हिंदू भी नहीं चाहते हैं। तो आपका भी कोई कर्तव्य नहीं है कि इस सनातन धर्म के इतने बड़े पर्व में आने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जो गैर हिंदू है वो अपना कार्य करे और हम हिंदू सनातनी हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, प्रसन्नता पूर्वक कार्य करें। आप अपना कार्य प्रसन्नता पूर्वक करिए। और संबल की जहां तक बात आ रही है, संबल में सारे अवशेष निकले हैं, इसीलिए वहां से पता लगता है कि हमें गैर हिंदुओं को स्टॉप करना चाहिए, फुल स्टॉप करना चाहिए, और उन्हें कह दें, समाज समझना चाहिए कि आपको यहां आना मना है। गुरुमा इस बार का कुंभ आप किस तरीके से अलग देखती हैं? क्या कुछ अलग दिख रहा है पहले जब कुंभ हुआ करते थे? 2019 के कुंभ के बाद अब ये जो कुंभ आ रहा है 2025 के कुंभ में जब हम विराजे हैं तो ऐसा लग रहा है बहुत सारी चेंजेस आई हैं, काफ़ी सारे लोगों को मतलब सुविधाएं प्राप्त हो रही है इसमें। और इस टाइम आप देख रहे हैं प्रयागराज क्षेत्र में एक भारतवर्ष का एक मैप बना दिया गया है